इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित का सिलेबस देखेंगे कि गणित में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 10वीं के गणित में जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ऐसा आपको दे दिया जाएगा कि √5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का सिर्फ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के ही क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के कुल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यानी कि नंबर लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला करके, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक वास्तविक संख्या आप नहीं पढ़ेंगे तब तक बाकी का चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका है बहुपद। तो बहुपद जो है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है बहुपद, बहुपद के बारे में तो इसके बारे में आपको पहले से थोड़ा सा अंदाजा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं। तो सब्जेक्टिव 2-3 पूछे जाते हैं। लगभग 5 या 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, बहुपद से, ठीक है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप बीजीय गणित बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में भी कोई भी मुश्किल नहीं होगा, सट से यह समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका नंबर अगर पूछे तो इस चैप्टर से नंबर टोटल 10 या 12 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये तीनों विधि है, ठीक है। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये विधि जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहता है सब्जेक्टिव में। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बारे में आप गुणनखंड के बारे में सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे गुणनखंड आपको समीकरण हल करने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से लगभग 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला करके। अगला जो है वो है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़्यादातर इसमें ये वाला रहता है, जैसे कि एपी के प्रथम पद nवें पद का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपको ज़्यादातर मिलेगा इस चैप्टर में एग्जाम में देखने को। तो ये चैप्टर जो है वो और ये प्रकार इस प्रकार का यानी कि एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर सारा इसमें बनता है। तो आप ये दोनों टॉपिक अगर इसमें पढ़ लेते हैं तो आपका ये पूरा जो है समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा और इससे लगभग आप 8 या 10 नंबर आराम से उठा सकते हैं। अगला आता है त्रिभुज। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब पहली बार आपको समरूपता पढ़ने को मिलता है। बहुत सारी कसौटियाँ इसकी होती है। पाइथागोरस पर में मिलता है, थेल्स पर में मिलता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाए तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं, सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से लगभग 10 या 13-12 क्वेश्चन पूछे 12 या 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, सिर्फ त्रिभुज चैप्टर से। अगला आता है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, बहुत मस्त चैप्टर है ये। इस चैप्टर से लगभग 18 क्वेश्चन लगभग टोटल पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो भरा पड़ा रहता है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब किसी का दूरी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति में। अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में कोई चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, इस चैप्टर को आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 12th में जाकर यानी कि इंटर में जाकर अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर को यहीं पर अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर को मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-22 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगला चैप्टर जो है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
अगर आप ये पहला वाला चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो इसी में ये वाला चैप्टर इसमें मतलब सिर्फ दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर उतना मतलब ये वाला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है। अगर ऊपर वाला आप समझ गए होंगे तो ये वाला भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे आता है वृत्त। वृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग 12 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृत्त चैप्टर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। वृत्त चैप्टर, ये वृत्त में वो क्या होता है, रचना भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है वृत्त में, तो वहीं से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रचना। यदि एक रचना है तो रचना में आपको अलग अलग प्रकार का रचना मिले। किसी में मतलब रचना तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 90 डिग्री का कौन बनाइए, 30 डिग्री का कौन बनाइए, 110 डिग्री का कौन बनाइए। तो इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का रचना है। 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 12 या 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चनों की यानी कि नंबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो रहता है इसमें सिर्फ 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको वृत्त दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना भी चाहिए। अगर आप बीच से तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई चलेगा ये चैप्टर। उसके बाद आगे आता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, कि कुछ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आयतन निकालिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर में होगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर से त्रिकोणमिति के बाद जो चैप्टर आता है वो यही आता है। 18 या 20 क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 20-22 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से 18 या 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अगला चैप्टर आता है संख्यांकी। ठीक है, तो संख्यांकी में आप पढ़ लीजिएगा वर्गों का आंकड़ा निकालने के लिए, मतलब बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है। तो इनमें से आपको एक ना एक या तो आपको माध्य निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या तो बहुलक निकालने के लिए, या तो फिर आपको कुछ और निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों में से 2 तो क्वेश्चन पक्का रहेगा और ये दोनों जो है वो 5 नंबर में रहते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर, 6 नंबर, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं ये संख्यांकी में। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। और लास्ट चैप्टर जो है आपके कक्षा 10वीं का वो है प्रायिकता। प्रायिकता उतना खास नहीं है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस बार बार पूछा जाता है कि मतलब किसी सिक्के को अगर उछालेंगे तो चित या पट होने की क्या प्रायिकता है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये चैप्टर अगर एक बार आप खुद से भी देख लेंगे ना तो आप बना सकते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो यहाँ से हमारा कक्षा 10वीं का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।